जय हिंद देशवासियों। चर्चा करते हैं ट्रंप की और जेलेस्की की जो मीटिंग हुई ना कल वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है, उस विषय पर चर्चा करते हैं। जेलेस्की बड़ा सूट साट पहन गए थे ट्रंप के पास, और यूरोपियन यूनियन के नेता भी थे। कई यूरोप के देश के प्रधानमंत्री उस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के नेता थे और दूसरे देशों के नेता थे, उनको तो व्हाइट हाउस के बैठा दिया गेट के बाहर ट्रंप ने, और जेलेस्की को अंदर बुला के जेलेस्की के साथ मीटिंग करी और जेलेस्की को बता दिया अभी अब रूस के साथ युद्ध नहीं कर सकते। और पुतिन ने जो क्लास ली ना ट्रंप की, ट्रंप को इतना डरा दिया अगर मैंने 3.5 साल अकेले युद्ध झेल लिया है और 3.5 साल के अंदर मैंने अपने इतने बड़े बड़े हथियार भी और नए तैयार कर लिए हैं। अमेरिका के जो हथियार हैं, यूरोप के जो हथियार हैं, वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। और रशिया ने युद्ध के साथ साथ अपने नए हथियार भी तैयार कर लिए। और जब अपने नए हथियारों के बारे में बताया, और ट्रंप का जो है ना एकदम से टेम्परेचर 0 डिग्री पे आ गया था। और मीटिंग से पहले उनका चेहरा कुछ था ट्रंप का, जब मीटिंग के बाद जब पुतिन के साथ बाहर निकले ना, तो उनका चेहरा ऐसा था भाई पुतिन ने पूरा कन्विंस कर दिया यार, बिल्कुल चेहरा देखने लायक था ट्रंप का। मैं सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो 2.5 घंटे क्लास ली ना ट्रंप की, उसमें पुतिन ने अच्छे शिक्षक के तौर पर यही बताया होगा अगर हमने 3.5 साल युद्ध भी झेल लिया, नए हथियारों का आविष्कार भी कर दिया, आपके हथियार खत्म हो चुके हैं। मैं यहां देशवासियों को एक बात और बताना चाहता हूं, अमरीकी जो है ना ये टेक्नोलॉजी चुराते हैं, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। जो गाड़ी कारों वगैरह ये टेक्नोलॉजी चुरा रखी है, जर्मनी से चुरा रखी है। जो हथियार बना रखे है उनकी टेक्नोलॉजी रखी है इसराइल से। इसराइल की और जर्मनी की टेक्नोलॉजी के आधार पर अमेरिका अपने आप को बड़ा बना रहा है। अमेरिका के अपने दिमाग जो है लोगों का, उससे अमेरिका बड़ा नहीं बड़ा है। अमेरिका में काम करने वाले बाहर के लोग ज्यादा हैं, इंडियन ज्यादा हैं, और जर्मनी के लोग हैं और इसराइल के लोग हैं। उनका जो है ना पैसे के बल पे उनके जो है टेक्नोलॉजी वो चुराता है, इसलिए अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। ये सारी चीजें पुतिन ने ट्रंप को समझा दी होंगी, तुम्हारा अपना दिमाग कुछ नहीं है, और हमने रशिया की जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ऊपर है। हमने 3.5 साल लड़ते हो गए, अपने दम पर खेल ले गए, और उसके बाद भी नए हथियार इतने बड़े बड़े तैयार कर दिए। और ये भी बता दिया होगा जो ट्रंप के चेहरे से लग रहा है, यूक्रेन युद्ध के बाद अगला नंबर यूरोप का है, और यूरोप के बाद अगला नंबर अमेरिका का है। और उसके बाद ट्रंप की जो हालात है ना वो देखने लायक होगी थी। और उस डर के मारे जो व्हाइट हाउस में मीटिंग बुलाई थी जेलेस्की के साथ करनी थी, जेलेस्की भी सूट साट पे रह गए थे, अभी बहुत बड़ा कोई फैसला होगा। और यूरोप के जो नेता थे वो भी तैयार हो गए थे कि भाई ट्रंप तुम्हारा साथ दे, बहुत बड़ा फैसला होगा। और ट्रंप ने पहले ही बयान दे दिया, आगे भी मैंने कब कहा था युद्ध मैं रुकवा दूंगा या शांति समझौता करा दूंगा, मैंने तो आज तो कोई शांति समझौता करा नहीं है। यानी ट्रंप मारता बंदर की तरह उल्टी छलांगे, जैसे बंदर ना कभी सीधी छलांग मारेगा, कभी उल्टी छलांग मारेगा, तो इस तरह का जो छलांगे मारता है इस पर कोई विश्वास नहीं करता। और पुतिन जो है वो विश्व के सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं अलास्का मीटिंग के बाद। जब गए थे, जब बॉडी लैंग्वेज ट्रंप की और पुतिन की अलग थी, जब मीटिंग से 2.5 घंटे 3 घंटे बाद बाहर आए, जब पुतिन की लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज अलग थी, और ट्रंप ऐसा था जैसे भीगी बिल्ली की तरह से बाहर आता है। और पुतिन ने एक ही बात किया, भी सीज फायर नहीं होगा, और जो भी युद्ध खत्म होगा तो हमारी शर्तों के हिसाब से खत्म होगा। और उसके बाद जो मीटिंग बुलाई व्हाइट हाउस में ट्रंप ने, उसमें ऐसा हो गया अभी ट्रंप पे कि पूरा जो दबाव दे रहा है ना वो जेलेस्की पे दे रहा है। ये कह रहा है मैं कोई मदद नहीं करूंगा, कोई कर नहीं सकता। क्यों? अब ट्रंप को देख लिया, पुतिन युद्ध लड़ने के साथ साथ अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना गया है रशिया को। और अमेरिका युद्ध लड़ रहा जो वो पैसे भी ले रहा है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी कोई खोज नहीं करी है। इस 3.5 साल के अंदर पुतिन ने अपने देश की टेक्नोलॉजी में, अपने हथियार जो नए नए बनाने में बहुत आगे निकल गया अमेरिका से भी। और उन हथियारों के बारे में जब बताया ना ट्रंप को, तो ट्रंप उसके बाद सीधा हो गया। और ट्रंप अब बार बार यही कर रहा है अभी जो अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर सकता, और रशिया के जो शर्त है उसके हिसाब से समझौता करना पड़ेगा जेलेस्की को। और मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा था, अमेरिका है ना वो चतुर हो, पैसे लिए काम करते हैं, अमेरिकी लोग किसी का साथ नहीं देते। और ये बात यूरोप के नेताओं को समझ में भी आ गई, क्योंकि यूरोप के नेता जो जेलेस्की के हमदर्द बनकर गए थे, मददगार बनकर गए थे, उनको गेट के अंदर ही बैठने दिया, उनको सबको बाहर बैठा रखा था। और मीटिंग करी जेलेस्की से,
और उससे पहले भी जो है ट्रंप ये कहता था आगे नाटो को हम हथियार बेचेंगे और नाटो चाहे तो अपने हथियार उनको दे सकता है, यानी कि यूक्रेन को। यानी कि अमेरिका की नीति में शायरी है दूसरों को लड़ाओ, अपने हथियार बेचो और पैसा कमाओ, किसी की मदद नहीं करता। इस चाल को रशिया के जो लोग हैं और पुतिन है बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि अमेरिका है ना वो किसी की मदद नहीं करता, वो करता अपना व्यापार, और रशिया करता है मदद, जिसका साथ देता पूरा साथ देता है। अलास्का मीटिंग के बाद पुतिन ने तुरंत मोदी जी को फोन किया और बता दिया हमने ये पार्ट समझा दिया ट्रंप को, यानी कि अपनी दोस्ती का पूरा सही जो दोस्ती का फर्ज निभाते हैं ना वो पूरा फर्ज निभाया पुतिन ने भारत के साथ। और ये जो कूटनीतिक चाल है ना ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन की चाल थी, वे ट्रंप को कैसे फंसाकर बांध के गिरना एक साइड में, और उसका हालात यही कर दिए। अब क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो भी अमेरिका से कटने लगे धीरे धीरे, और एक अलग से संगठन तैयार हो गया भारत का और रशिया का, चाइना का और कई जो देश है उनका, और अमेरिका का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया इस युद्ध के बाद, और ये दो तीन मीटिंग हुई इनके बाद में। और अब जो ट्रंप है ना, जो लग रहा था अब यूरोप वाले मुझे नोबेल पुरस्कार दे देंगे, और इतने सिर्फ यूरोपियन भी नहीं है अब उसको नोबेल पुरस्कार दे देंगे, अब वो भटकता रहेगा। और ये जो सारा ड्रामा कर रहा था ट्रंप, ये चाह रहा था अब मैं अपना अमेरिका का दबदबा दिखागा, हमारी आर्थिक स्थिति सबसे ऊपर है, मजबूत है, दबदबा दिखाकर मैं नोबेल पुरस्कार ले लूं। लेकिन इस तरह से नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। ट्रंप को ये था विजय बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार मिल गया था, मुझे भी नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, और इस मारे में सारा खेल खेल रहा था। लेकिन जैसे अलास्का मीटिंग हुई और जब पुतिन ने उसको बताया ट्रंप को इतने हथियार तैयार कर दिए हैं जो आपके पूरे देश में इतने हथियार नहीं है, पूरे नाटो के पास भी इतने हथियार नहीं है, और इतने बड़े बड़े हथियार है रूस में बैठ के ही सीधा अमेरिका में अटैक कर देंगे। उसके बाद ट्रंप है ना एकदम से आसमान से धड़ाम दे जमीन पा गए, और जैसे ही मीटिंग से 3 घंटे में निकले तो ट्रंप का चेहरा देखने लायक था। और ट्रंप के साथ वो हाल हो गया, जो एक सख्त शिक्षक होता है ना और जो उद्दंड बालक होता है उसको दंड दे करके सीधा करता है, तो वो हाल कर दिया ट्रंप का पुतिन ने। यानी कैसा दंड दे दिया कि पुतिन ने जो उसके सामने घुमाना हंटर एक तरह से, और उसको शीशा दिखा अपने हथियारों का, अपनी जो नए नए आविष्कार होगा, उसके बाद ट्रंप सोचने पर मजबूर हो गया अमेरिका का पतन हो जाएगा अगर युद्ध सीधम सीधा रशिया के साथ उलझ गए तो। और पुतिन ने 2.5 घंटे में क्लास ले दी। इनका जो मंत्री गया था अमेरिका का मंत्री जो रशिया में गया था रूस में, उसकी भी 2.5-3 घंटे क्लास ली थी पुतिन ने। उसके बाद वो फैन हो गया पुतिन का, और अलास्का मीटिंग के बाद ट्रंप भी फैन हो गया पुतिन का। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है, ये जो ट्रंप जो दादागिरी दिखा रहा था, जो भमकी मार रहा था, ये डराने वाली भमकी थी, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे इशारे पे दुनिया चले। लेकिन ये जो 2-3 मीटिंग हुई है जो यूक्रेन युद्ध है, इसमें पूरी अमेरिका की और ट्रंप की कली खोल कर रख दी है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि आगे आगे देखना और क्या होता है, और किस तरह से दुर्गति होनी है आने वाले टाइम में अमेरिका की और ट्रंप की, और भारत किस तरह से आगे बढ़ता है हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप में, और रशिया किस तरह से आगे बढ़ता है पुतिन की लीडरशिप में। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद देशवासियों।